गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मैथ साइंस क्लासेस पे। तो हम आज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन। हमने एक्सरसाइज 2.1 की जो इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक है, वो हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। वो ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। हम इसकी प्रॉपर्टी को हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है। जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। इफ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, और ये जो सेकंड एलिमेंट है ये सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर पेयर इक्वल गिवन है हमारे पास, तो x/3 + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 5/3 के इक्वल हो जाएगा। और y - 2/3 ये हमारे पास इक्वल है 1/3 के। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। y - 2/3 = 1/3। ये क्या प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर इक्वल गिवन हो, ऑर्डर पेयर इक्वल गिवन हो, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ से ये प्लस का मतलब जाके माइनस का हो जाएगा 5/3 -1/1 x/3 इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास 5 - 3 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इधर से हम y की वैल्यू निकालते हैं, माइनस की टर्म हो जाएगा प्लस, इक्वल की हो जाएगा हमारे पास प्लस की टर्म हो जाएगी, प्लस 2/3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास 1 + 2 इज इक्वल टू 3/3। तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, हमारे पास जो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हुए थे, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने इक्वल रख लिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने इक्वल रख लिए, कंपेयर करके हमने x की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू निकाल ली। ये ही वैल्यू हम फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, आगे हम एक्सरसाइज 2.1 का साइड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन है इफ द सेट A has 3 elements and the set B has 3 elements 3 4 5 find the number of element in A cross B। हमारे पास क्या गिवन है, सेट A सेट के अंदर 3 एलिमेंट है। सेट A हम कह सकते हैं, सेट A के अंदर एलिमेंट है वो है 3 एलिमेंट गिवन है। और सेट बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो आपके पास गिवन है 3 4 5। बी सेट के अंदर एलिमेंट जो गिवन है क्या है, 3 4 और 5 गिवन है। ठीक है, सेट ए के अंदर एलिमेंट हमारे पास एक 3 गिवन है। सेट बी के अंदर एलिमेंट गिवन है 3 4 5। तो हमसे हमारे से क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। A क्रॉस B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, A क्रॉस B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने ये जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने ये सीखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B is equal to number of element in A cross B। A के कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ उसमें कितने एलिमेंट होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना है हमारे पास, ये भी 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 3 इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B is 3। So 3 into 3 is equal to 9। So number of element in A into B is equal to 9। तो number of element निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, पहले सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A into number of element in set B
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू बी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो गिवन है इफ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ जी हैज एलिमेंट 7 8, जी के अंदर एलिमेंट है 7 8, एच एंड एच के अंदर जो एलिमेंट है वो है 5 4 2। फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड जी इंटू एच एंड एच इंटू जी, जी इंटू एच एंड एच, सॉरी जी इंटू एच एंड एच इंटू जी एंड एच इंटू जी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जी इंटू एच फाइंड आउट करना है। यहाँ जी के एलिमेंट लिख लेते हैं। जी के एलिमेंट हमारे पास क्या है, 7 है और 8 है, और एच के एलिमेंट हमारे पास क्या है, 5 4 2। जी इंटू एच, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच, जी इंटू एच हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 7 के साथ जो ऑर्डर पेयर बनेगा। देखिए ऑर्डर पेयर के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो 7 के साथ 5 आ जाएगा, 7 के साथ 4 आ जाएगा, 7 के साथ 2, 8 5 8 5 8 4 8 4 8 2, वो क्या आ जाएगा 8 2। तो ये हमारे पास 6 एलिमेंट हो जाएंगे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे जी इंटू एच के अंदर, जी इंटू एच के अंदर हमारे पास ये 6 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हमने जी एच फाइंड आउट कर दिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे एच इंटू जी, एच इंटू जी फाइंड आउट करेंगे। तो एच इंटू जी भी निकालेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, सेम क्या रहेगा, एच इंटू जी। तो एच पहले है तो एच के एलिमेंट फर्स्ट नोट डाउन कर लेते हैं, वो हमारे पास 5 4 2, और जी के अंदर है हमारे पास 7 8 एच इंटू जी के अंदर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर कह लो, हम ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो आ रही है ऑर्डर पेयर भी है, तो ये एक तरह का सेट बन रहा है, जो सेट का एलिमेंट भी है। आप ऑर्डर पेयर कह लीजिए या सेट का एलिमेंट कह लीजिए, एक ही बात है। तो 5 के साथ 7, 5 के साथ 8, 5 8 4 7 4 7 4 8 4 7 4 8 2 7 2 8 2 7 2 8 2 7 2 8। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट हो जाएंगे H इंटू जी के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट हो जाएंगे 1 3 4 5 6 एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास H इंटू जी के अंदर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, पूछ रहा है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो रीराइट करना है हमें स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है P, हमारे पास सेट गिवन है वो है n into n, सॉरी m हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं, तो क्यों हमारे पास सेट है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं n and m and then m। तो हमें क्या लिखना है p क्रॉस q गिवन है हमारे पास p क्रॉस q, वो हमारे पास गिवन है m mn और उसके बाद हमारे पास गिवन है n के साथ m। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ये जो गिवन है हमारे पास q है या फॉल्स है। तो हम फाइंड आउट करते हैं p क्रॉस q, p का कार्टेशियन प्रोडक्ट q के साथ, देखिए p का कार्टेशियन प्रोडक्ट q के साथ m के साथ n आ जाएगा हमारे पास m आ जाएगा
एन आ जाएगा, एन के साथ एन आ जाएगा, एन के साथ एन आ जाएगा और एन के साथ एन के साथ एन। ठीक है जी। तो p क्रॉस q हमारे पास ये 4 एलिमेंट होने चाहिए थे, बट हमारे पास ये 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, तो 2 एलिमेंट हमने छोड़ दिए हैं। तो जो ये गिवन स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो गई, क्योंकि इन्होंने 2 एलिमेंट दिए थे, हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर दिए थे, और जब हम ऑर्डर पेयर निकालते हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनते हैं वो कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, 4 ऑर्डर पेयर बनते हैं। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी हमारे पास। और जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट गिवन है इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट। अगर a और b नॉन एम्प्टी सेट हैं, then a cross b is a non empty set of order pair xy such that x belong to a and y belong to b। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो ही गिवन है स्टेटमेंट में, वो ही गिवन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन गिवन है। तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। कहता है a और b नॉन एम्प्टी सेट है, a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं हमारे पास। ये कहता है नॉन एम्प्टी सेट है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, और इसके अंदर ऑर्डर पेयर कर दिया हुआ है एक्स वाई दिया हुआ है। वो इस तरह से है, जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए से और वाई है वो बिलोंग करेगा बी से। अगर ए क्रॉस बी को हम रिप्रेजेंट करें हमारी सेट वेक्टर फॉर्म में, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं x y such that x belong to a and y belong to b। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से सेट वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा x y, उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा सेट a से, फर्स्ट सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट y है वो बिलोंग करेगा बी सेट से, सेकंड सेट से। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड जो स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या दी हुई है, थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है if a has two elements 1 and 2 and b has element 3 4, then a cross b intersection phi is equal to phi। बिल्कुल इजी। देखिए थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, a हमारे पास दिया है, a सेट के अंदर एलिमेंट दिया है 1 2, और b सेट के अंदर जो एलिमेंट गिवन है वो है 3 और 4 एलिमेंट गिवन है हमारे पास। और हमें हमारे से पूछा गया है, हमारे से पूछ रहे हैं a क्रॉस b a का कार्टेशियन प्रोडक्ट वो किसके साथ है, a का कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन phi के साथ, a का कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन phi के साथ क्या है, phi है। ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है। तो पूछ रहा है भाई ट्रू है या फॉल्स है। देखिए किसी भी सेट के साथ phi का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, phi ही हो जाता है। वो हमारे पास क्या हो जाता है, phi ही हो जाता है। b का इंटरसेक्शन phi के साथ phi ही होगा, b का इंटरसेक्शन phi के साथ। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। b अगर देखिए b हमारे पास क्या है 3 4 है, ठीक है, और phi सेट के अंदर नल सेट के अंदर कुछ नहीं होता, हमारे पास सेट क्या होगा, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, phi ही होगा। नल सेट phi क्या होता है, नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है ना, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो दोनों के अंदर इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, phi हो जाएगा ना भाई, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, phi हो जाएगा। तो ये हमारे पास phi आएगा। तो a का कार्टेशियन प्रोडक्ट phi के साथ, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था, a का कार्टेशियन प्रोडक्ट phi के साथ क्या हो जाता है, phi हो जाता है। a का कार्टेशियन प्रोडक्ट phi के साथ क्या हो जाता है, phi ही हो जाता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तीनों स्टेटमेंट दिए हमने। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 5 ए, ये क्वेश्चन नंबर 5 भाई पिछली क्लास में कर लिया था हमने। हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रीवियस क्लास है उसके अंदर है, मैंने करवा रखा है, आप देख लीजिएगा अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 6 क्यों है, इफ a क्रॉस b, इफ a क्रॉस b हमारे पास गिवन है, a क्रॉस b के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट गिवन है वो है इस तरह से, a के साथ x है, a के साथ y गिवन है, bx by bx और by। फाइंड a, फाइंड हमें करना है a एंड b हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बिल्कुल इजी है हमारे पास ये क्वेश्चन। हमारे पास a क्रॉस b गिवन है, ऑर्डर पेयर हमारे पास a क्रॉस b, a का कार्टेशियन प्रोडक्ट b के साथ इसके हमें 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो हमें पता है जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, सेकंड सेट से। ए के अंदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे ए और बी, ए के अंदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे, और बी के अंदर एलिमेंट जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई, एक्स और वाई। बी के अंदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई हो जाएंगे, ए के अंदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए एंड बी हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन था, ए और बी हमसे पूछा तो हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से, और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करता है सेकंड सेट से। इस तरह से हमने ए और बी फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है वो है ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट गिवन है 1 2, बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट गिवन है 1 2 3 4 गिवन है, ठीक है जी। और सी के अंदर एलिमेंट गिवन है 1 5 6, सी के अंदर एलिमेंट गिवन है 5 6, और डी के अंदर एलिमेंट जो गिवन है वो है 5 6 7 8, 5 6 7 8। वेरीफाई दैट, वेरीफाई हमारे से जो क्वेश्चन पूछे हैं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये हमें बताना है ये किसके बराबर है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ वो इक्वल है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ इक्वल है ए इनटू बी इंटरसेक्शन ए इनटू सी, ए इनटू बी इंटरसेक्शन ए इनटू सी, ए इनटू बी इंटरसेक्शन ए इनटू सी। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ ये हमें क्या देगा, ये इक्वल है ए इनटू बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ इंटरसेक्शन ए इनटू सी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी हम निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के अंदर क्या आ जाए, क्या कॉमन है वो हो जाता है बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी और सी के अंदर क्या कॉमन है, 1 2 3 4 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कॉमन क्या है, 5 है, ठीक है। इनके अंदर कॉमन क्या है, 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हम लिख देते हैं, नल सेट हो जाता है, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, 5 भी बोलते हैं। तो ये बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 5 हो गया। तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या है 5। तो 5 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी सेट के साथ निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 ही आता है, नल सेट ही आता है। तो इस तरह से जो हमारे पास ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट
बी इंटरसेक्शन सी के साथ वो क्या आ गया, फाई आ गया, क्या आ गया, फाई आ गया हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे, उनमें इंटरसेक्शन निकालेंगे, उनके अंदर इंटरसेक्शन क्या है ये फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो हमारे पास आंसर क्या है वो हमारे पास क्या है, फाई। अगर ये भी फाई आता है तो ये गिवन स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाती है, ये हमारे पास ट्रू हो जाती है। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, देखिए 1 1 1 हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, बट यहां थोड़ा सा लेते हैं इसको। ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2, बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। तो 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 3 after that 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। तो नेक्स्ट है हमारे पास 2 1 2 2 2 3 2 4। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आंसर करेंगे 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4। ये हमारे पास जो एलिमेंट हो गए ए क्रॉस बी के हो गए। अब हमें एलिमेंट फाइंड करना है ए क्रॉस सी के। ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, तो भाई सेम है, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ क्या हो जाएगा 1 5 1 1 5 1 6 1 1 5 1 5 हो जाएगा, और 1 के साथ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 5 2 6 2 5 2 6। तो ये हमारे पास चार एलिमेंट हो जाएंगे ए क्रॉस सी के अंदर। अब हमें अभी इनमें इंटरसेक्शन देखना है, दोनों में क्या समझ आया भाई। तो सबसे इस सेट के अंदर कम एलिमेंट है, यहाँ से उठा लेते हैं 1 5, इस ऑर्डर पे आपको चेक आउट करते हैं। 1 5 नहीं है, 1 6 भी नहीं है, 2 5 भी कहीं नहीं है, 2 6 भी नहीं है। तो इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन क्या आया भाई, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनके अंदर कॉमन क्या आया 5 आया, तो दोनों वेरीफाई हो गए। ये भी हमारे पास 5 आया है, ये भी हमारे पास 5 आया है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया दोनों के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। तो दोनों को हमने सॉल्व किया, तो पहले के अंदर भी 5 आ रहा है हमारे पास आंसर में, और दूसरे के पास दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने पर भी हमारे पास आंसर 5 आ रहा है, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया क्वेश्चन हमारा। तो सेकंड पार्ट है A cross C is a subset of B cross D। A cross C वो सबसेट है, A cross C सबसेट है, किसका सबसेट है B cross D का, इज सबसेट, इसका सबसेट है B cross D का, B cross D का सबसेट है। तो A cross C फाइंड आउट कर लेते हैं। A cross C हमारे पास क्या हो जाएगा, A cross C हमारे पास हो जाएगा 1 5 1 6 1 5 1 6 2 5 2 6। ये A cross C हो गया। B cross D, B cross D, B cross D का आ जाएगा B का कार्टेशियन प्रोडक्ट D के साथ, B का कार्टेशियन प्रोडक्ट D के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 5 1 6 1 5 1 6 1 7 1 8 1 7 1 8 सेकंड 2 5 2 6 2 5 2 5 2 6 2 7 2 7 2 8 3 5 3 6 3 6 3 7 3 8 and last one 4 5 4 6 4 7 4 8 4 5 4 6 4 7 4 8। ये हमारे पास B क्रॉस D आ गया। तो हमें चेक करना है A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके सभी एलिमेंट
इस सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए, या हम कह सकते हैं इसके सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए। तो चेक आउट करता है 1 ऑर्डर पेयर 1 5 का, ये हमारे पास गिवन है 1 6 है 2 5, ये भी है 2 6 भी है। तो हम कह सकते हैं A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D, A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया है। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्यों है? A सेट दिया हुआ है 1 2, B सेट दिया हुआ है, इसका एलिमेंट है 3 4। राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी एलिमेंट सबसेट विल A क्रॉस B हैव? तो A हमारे पास दिया हुआ है वो है 1 2, A सबसेट के अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2, B सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 3 और 4। तो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट A क्रॉस B, A क्रॉस B राइट करना है। A क्रॉस B राइट कर देते हैं 1 3 1 4 2 3 2 4। ये हमने A क्रॉस B राइट कर दिया। A क्रॉस B राइट करने के बाद बोलता है A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे? हाउ मेनी सबसेट A क्रॉस B हैव? A क्रॉस B के अंदर कितने सबसेट होंगे? तो हमने सीखा था पीछे भी A क्रॉस B के अंदर सबसेट निकालने हो, ऑल सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये हो जाएगा सब ऑल सबसेट ऑल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के सारे सबसेट निकालने हो तो ये हो जाएगा 2 की पावर m, वेयर m का रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट इन A क्रॉस B। m का रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो एलिमेंट इन A क्रॉस B 1 2 3 4। A क्रॉस B के कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, 2 की पावर 4। आपके पास 16 आंसर आ जाएगा जो सबसेट बनेंगे इस सेट के। इस सेट A क्रॉस B सेट के जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे? 16 बनेंगे हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास सिर्फ A एंड B टू सेट है एलिमेंट n A के अंदर एलिमेंट 3 है, B के अंदर एलिमेंट 2 है। तो इफ फिर हमारे पास कुछ सेट दिए हुए हैं, सॉरी कुछ ऑर्डर पे दिए हैं। आर इन A क्रॉस B फाइंड A एंड B वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। A और B हमें फाइंड आउट करना है, x y z डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। A सेट के अंदर एलिमेंट 3 दिए हुए हैं, B सेट के अंदर एलिमेंट है वो आपके 2 दिए हुए हैं। A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। वो इस तरह से है x1 x2 सॉरी y2 z1 y2 y2 z1 y2 z1 दिया हुआ, ठीक है। हमें बोल रहा है A और B फाइंड आउट करो। भाई A और B फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी है। देखो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है। तो A के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? x y z, x y z हो गए। और B के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 और 2। तो यही हमारे पास गिवन था। A के अंदर 3 एलिमेंट है, B के अंदर 2 एलिमेंट है। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया। A के अंदर के एलिमेंट निकाल के B के अंदर के एलिमेंट निकाल के तो लगभग क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन रहेगा, ये आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।